इस वीडियो में हम उपधातु, मेटलर्स और सेमी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। मेटलर्स और सेमी मेटल्स कहा जाता है। इन तत्वों की संख्या कितनी है? तो इन तत्वों की संख्या क्या है? 7 है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो उपधातुएं पाई जाती है ना, वो किसमें है? वर्ग 13 से वर्ग 16 तक हैं। कौन कौन सी हैं? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। बोरान के बारे में देखते हैं। बोरान की खोज कब हुई थी? 1808 में हुई थी। किसके द्वारा? जोसेफ लुइस गैलुसाक तथा लुइस जैकब थेनॉट के द्वारा किया गया था। यह उच्च ताप पर धातुओं के समान विद्युत सुचालक प्रदर्शित करता है। भूपर्पटी के कुल भार में बोरान की 0.001% मात्रा विद्यमान है। यह मुख्यतः बोरेक्स, कार्नाइट, टिन कैल्कोनाइट के साथ संयोजित रूप से पाया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों को सशक्त बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में जोन्स जैकब बर्जीलियस ने की थी। यह अपने शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देता है। यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे सिलिका और सिलिकेट। सिलिकेट वे चट्टानें हैं जिनमें सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी की 90% चट्टानें सिलिकेट खनिजों से बनी हुई होती है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है, जो भूपर्पटी के कुल भार का लगभग 28% है। यह एक अर्धचालक है, इसलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक कठोर, मटमैली, श्वेत, चमकदार एवं भंगुर उपधातु है। जर्मेनियम के ऑक्साइड का उपयोग वाइड एंगल कैमरा लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी के लेंस के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक कीटाणु, जीवाणु एवं कवक के लिए विषाक्त होता है, इसलिए इसका प्रयोग काष्ठ परिरक्षक एवं कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में कुछ मात्रा में आर्सेनिक भी मिलाया जाता है। आर्सेनिक के एक यौगिक गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग एलईडीज के निर्माण में होता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है एंटीमनी। एंटीमनी एक मटमैले रंग का धात्विक चमक वाला ठोस उपधात्विक तत्व है। एंटीमनी की अल्प मात्रा तांबे एवं शीशे के उत्पादन के दौरान भी प्राप्त होता है। एंटीमनी का प्रयोग सुरमा के निर्माण में तथा शीशा धातु के साथ मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। टेलुरियम का देखते हैं। टेलुरियम चांदी के समान श्वेत वर्णीय भंगुर एवं धात्विक चमक से युक्त दुर्लभ उपधातु है। इसके मुख्यतः दो अपर रूप पाए जाते हैं, रवेदार ठोस तथा काला भूरा चूर्ण। इसका उपयोग धातु कर्म में मिट्टी के बर्तनों को रंगने में, पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण आदि में इसको किया जाता है। पोलोनियम। पोलोनियम की खोज 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसके सभी समस्थानिकों का अर्ध जीवन काल अत्यंत अल्प होने के कारण इसकी प्राकृतिक उपलब्धता अत्यंत सीमित है। पोलोनियम 210 पोलोनियम का सबसे प्रमुख समस्थानिक है, जो यूरेनियम अयस्कों में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है।
पोलोनियम अल्फा कणों का उत्सर्जक है। इसका उपयोग अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी पोलोनियम का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा उपधातुओं दोनों के गुणधर्म उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध बोरान रवेदार काले रंग का एवं चमकीला होता है। बोरान का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों में सशक्त बनाने हेतु किया जाता है। भूपर्पटी के कुल भार में बोरान की 0.01% मात्रा विद्यमान है। तो ये सारी बातें सही है, तो क्या हो जाएंगी? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, सिलिकॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपके जैकब बर्जीलियस। मैंने आपको यहाँ पे बताया था सिलिकॉन के बारे में। तो देखिए, जोन्स जैकब बर्जीलियस ने इनकी खोज की थी कब? 1824 में। नेक्स्ट है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए प्रयुक्त उपधातु है। आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोरान। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए प्रयुक्त उपधातु है बोरान। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, चलिए, सिलिका किन तत्वों का यौगिक है? सिलिका जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों का यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक कौन सा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त जो अर्धचालक है वह है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का खनिज नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि जर्मेनियम का खनिज नहीं है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्नाइट। जर्मेनियम, आर्गीरोडाइट, कैनफिल्डसाइड, ये सब क्या है? जर्मेनियम के यहाँ पर खनिज हैं।
यहाँ पर कार्नाइट किसका होता है? कार्नाइट जो होता है वो बोरान का खनिज होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी के लेंस के जो निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं कौन से हैं? जर्मेनियम के ऑक्साइड। नेक्स्ट है आर्सेनिक के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर आर्सेनिक के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं? काला आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक, भूरा आर्सेनिक, ये सभी क्या हैं? इसके अपर रूप हैं। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एलईडीज में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आंसर इसका हो जाएगा आर्सेनिक। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? तो ऐसी कौन सी उपधातु है? तो वह है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? ईंटों एवं भवन निर्माण में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, कंप्यूटर चिप एवं सौर सेल के निर्माण में, इन सभी में किया जाता है। तो उपयुक्त सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो जो आर्सेनिक होता है ना वो पेयजल में मिश्रित होकर ये स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है सुरमा निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली उपधातु है। सुरमा निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली जो उपधातु है वो उपधातु कौन सी है? एंटीमनी। नेक्स्ट है रीराइट पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त जो उपधातु है वो कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था क्या है? टेल्यूरियम। पेयजल में शुद्ध आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है? तो पेयजल जो होता है ना उसमें शुद्ध आर्सेनिक जो होता है वो उसकी मात्रा कितनी होती है? तो वो 10% प्रति बिलियन होती है।